हेलो मेरी प्यारी बेटियों, तो कक्षा 8 वाली आप लोगों के लिए मैं पाठ 4 लेके आई हूँ। कुपोषण से उत्पन्न होने वाले रोग। कुपोषण क्या है बेटा? तो पहले कुपोषण का अर्थ जानिए आप लोग, ठीक है। कुपोषण किसे कहते हैं? यानी भोजन शरीर का ईंधन है, इसके लिए बिना शरीर का क्रियाशील होना संभव नहीं है। यानी शरीर में भोजन की जब कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो कुपोषण का शिकार व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति को उसके शरीर के अनुरूप संतुलन भोजन न प्राप्त होने की दशा को कुपोषण कहा जाता है। अब देखो, कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। तो कुपोषण के कारण कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सबसे पहला नंबर 1 है सूखा रोग। सूखा रोग, ठीक है। कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाला प्रमुख रोग है सूखा रोग, जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। यह रोग बच्चों को मुख्य रूप से शिकार बनाता है। 6 माह से लेकर 2 वर्ष के बच्चों में यह रोग होता है। अब इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? सूखा रोग कब होता है? जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, यानी हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो यह रोग उत्पन्न होता है। सूखा रोग के लक्षण क्या हैं? सूखा रोग का लक्षण यह है कि शरीर में जो है हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। उसमें कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है। रोगी के सिर की हड्डियां कुछ लंबी बड़ी और चपटी हो जाती हैं, ठीक है। रोगी के घुटने, कलाई एवं एड़ी की हड्डियां और चौड़ी हो जाती हैं। तो ये बहुत सारे हैं लक्षण, ठीक है। सूखा रोग से ग्रस्त बच्चे का पेट जो होता है वो बहुत बड़ा प्रतीत होता है, और बाकी शरीर देखेंगी तो बहुत पतला रहता है। फिर सूखा रोग के बचाव, हम किस प्रकार से इस रोग से बच सकते हैं? सूखा रोग से बचाव का मुख्य उपाय ठीक से पोषण होना, यानी बच्चों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी युक्त भोजन देना, जिससे बच्चों में सूखा रोग नहीं हो पाता है। और धूप, जब नवजात शिशु जन्म लेते हैं तब से ही उन्हें सूर्य की रोशनी, यानी सुबह का जो धूप होता है वो उन्हें देना बहुत जरूरी, क्योंकि सूर्य की रोशनी में भी विटामिन डी प्राप्त होता है। अब सूखा रोग के उपाय क्या है? जो सूखा रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको अतिरिक्त विटामिन डी दिया जाना चाहिए, ठीक है। उनके भोजन में कैल्शियम फास्फोरस युक्त पदार्थ अधिक खाने में प्रयोग किया जाए। रोगी को पर्याप्त समय तक धूप में बैठाया जाए और उसके दूध, मक्खन तथा पर्याप्त मात्रा में खिलाना चाहिए। दूसरा बीमारी है क्वासियोस्कर रोग। यह रोग जो होता है बेटा, यह भी बच्चों में हो जाता है, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है? प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे यह एक घातक बीमारी बन जाता है। क्वासियोस्कर रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है? कारण यह है कि आहार में प्रोटीन की कमी हो जाना, और बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उस समय ही यह रोग का शिकार हो जाता है। जब दूध बंद हो जाता है तो बच्चा कुपोषण के कारण रोग से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। तो स्टार युक्त भोजन मिलने से बच्चा सूखा रोग का शिकार बन जाता है। क्वासियोस्कर रोग के लक्षण क्या हैं? रोगी के मांसपेशियों का विकास रुक जाता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है। रोग बढ़ने के साथ साथ रोगी के चेहरे पर सूजन आ जाती है, रोगी की त्वचा रूखी और शुष्क हो जाती है तथा बालों में चमक घट जाता है। फिर क्या है? रोगी के शरीर में निरंतर रक्त की कमी हो जाती है। अब देखिए क्या है क्वासियोस्कर रोग के उपाय क्या है? रोगी को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, उसे दूध, मक्खन, घी, पनीर, बादाम, अखरोट आदि चीज खिलाना चाहिए। रोगी के भोजन में दाल और फलियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है तीसरा है रक्त अल्पता या एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाना। जब शरीर में लौह मात्रा की कमी हो जाती है तो एनीमिया या रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है? रोगी के शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम से कम हो जाता है। रक्त में आयरन की मात्रा घट जाती है, शरीर में लौह तत्व घट जाता है, शरीर द्वारा लौह तत्व का पूरी तरह से अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी B12 की मात्रा कम हो जाती है। अब रोग के लक्षण क्या हैं? रोग के लक्षण क्या है? रोगी को चक्कर आने लगता है, उसके सिर में दर्द होने लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाता है, ठीक है, चेहरे पीले पड़ने लगते हैं। अब इसका उपाय क्या है? रक्त अल्पता रोग के उपाय क्या है? रोगी के मल की जांच करवाकर उनके कीड़ों का सही उपचार करवाना चाहिए। उन्हें B12 की कमी हो तो B12 युक्त भोजन देना चाहिए। B12 के कैप्सूल और इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं। रोगी को पर्याप्त मात्रा में फेरस सल्फेट की गोलियां तथा फोलियो एसिड भी पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। चौथा है आपका घ जो है स्कर्वी रोग, ठीक है। ये कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाला स्कर्वी रोग है। ये बहुत ही घातक रोग होता है। इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? विटामिन सी की जब कमी हो जाती है तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका रोग के लक्षण क्या है? स्कर्वी रोग के कारण बच्चों में भूख कम लगती है, बच्चा बेचैन रहने लगता है, उनकी जांघों में सूजन और दर्द महसूस होने लगता है,
रोगी का भार निरंतर घटने लगता है, बच्चों के दांत मसूड़े फूलने लगते हैं, स्कर्वी रोग के बच्चे का चेहरा पीला पड़ जाता है। अब इसका उपचार क्या है? स्कर्वी रोग का उपचार जो है विटामिन सी युक्त भोजन उन्हें खिलाना चाहिए, विटामिन सी तथा एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इंजेक्शन के 1 माह तक विटामिन सी की गोलियां चूसने को दिया जाना चाहिए। रोगी के आहार में संतरा, अमरूद, आम, पपीता, अनानास आदि हरी सब्जियों को सम्मिलित करना चाहिए। रोगी का उपचार कुशल डॉक्टर से करवाना चाहिए। तो ये था आपके पाठ का, ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं इसको सारा अच्छे से समझा दी हूँ। और प्रश्न उत्तर जो है वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये प्रश्न उत्तर आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा या जो भी होगा दिक्कत, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।